Hello friends, welcome to my channel. This is Dr. Sonali and today's our anatomy topic is components of connective tissue. So it comes under histology. पहले देखेंगे आज का good thought क्या है. So it is set goals that scare you. That's when you know you are growing. For example, जब तक आप अपना डेली टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको मन में हमेशा एंग्शियस फील होना चाहिए कि कब मैं अपना टास्क कंप्लीट करूँ. ओके. So components of connective tissue can be broadly classified as intercellular material and extracellular matrix. ओके. तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इंटरसेल्युलर मटेरियल में आता है सेल्स ऑफ जनरल कनेक्टिव टिश्यू एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल या फिर मैट्रिक्स में आता है. मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर. ओके. इस मैट्रिक्स इंक्लूड्स fibrous protein and amorphous ground substance, extracellular components of connective and supporting tissue. तो समझे, एक होता है सेल, उसके बाद होता है एक्स्ट्रा सेल के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें. इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है कनेक्टिव टिश्यू. देखो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो जब डेवलपमेंट में जाते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन देखना है तो देखो कनेक्टिव टिश्यू इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजेनकाइम और हेड रीजन फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट. फॉर एग्जांपल इसके दो आंसर्स आप बोल सकते हो. एक है एम्ब्रियोनिक मीजेनकाइम और हेड रीजन फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट. ओके. तो ये आपको जब तक एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ोगे तब तक इतना समझेगा नहीं, बट फिर भी फॉर नॉलेज पर्पज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट देखते हैं इनका फंक्शन क्या है. जो सेल्स होते हैं इनका फंक्शन ये है कि ये कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं सेल के स्ट्रक्चर को और डिग्रेड करते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स को. ओके. और ये रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर एनी रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म. ओके. तो जो सेल्स होते हैं एंड प्रोलिफरेशन में एंड मोटिलिटी में हेल्पफुल है सेल्स. एंड दूसरे होते हैं माइग्रेंट सेल्स. ओके. तो रेसिडेंट सेल्स क्या होते हैं वो देखते हैं. तो रेसिडेंट सेल जो होते हैं ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं. ओके. सबसे ज़्यादा होते हैं रेसिडेंट सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. ओके. और इनका काम है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन. देन देखो ये है फाइब्रोब्लास्ट का डायग्राम. यू कैन सी हियर स्टार जैसा लग रहा है. ओके. फ्लैट इरेग्युलर है, आउटलाइन एक्सटेंडेड है एंड प्रोसेस भी है. ये जो स्टार जैसे प्रोसेसेस लग रहे हैं ना, ये जो है दीज आर प्रोसेसेस. ओके. सो इट हैज़ न्यूक्लियस, then Golgi apparatus, ribosome, cytoplasm, mitochondria, everything. And you can also appreciate these secretory granules here. Okay, यहाँ पे जो secretory granules हैं वो भी देख सकते हो. देखा large euchromatic nuclei and prominent nucleoli. Okay, prominent भी है and large भी है. Then adherent to fibers of matrix. और ये जो मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं उनको चिपक के रहते हैं. देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी आप फोटो देख सकते हो. फ्यूसी फॉर्म या फिर स्पिंडल शेप. ओके. देखो इसका शेप कैसा है, स्पिंडल जैसा है. और देखो इन इन लिवर और किडनी, स्प्लीन और लिम्फोइड टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट आर टर्म्ड एज रेटिकुलर सेल. ये जो भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट को ही रेटिकुलर सेल्स ऐसा बोलते हैं. फॉर्मिंग रेटिकुलर टिश्यू. एक्टिव इन वुंड रिपेयर फॉलोइंग इंजुरी एंड इन्फ्लेमेशन. तो ये वुंड रिपेयर में हेल्पफुल है. एक्टिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरॉइड, हार्मोन, डाइट एंड स्ट्रेस. तो इनका एक्टिवेशन डिपेंड करता है स्टेरॉइड हार्मोन पे, डाइट एंड स्ट्रेस पे. देन दिस इज हिस्टोपैथ डायग्राम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट शोइंग फाइब्रोब्लास्ट. तो देखो यू कैन सी दिस फाइब्रोब्लास्ट हियर. ओके. और जो स्टेन्ड है ग्रीनिश कलर के वो कोलाजन बंडल्स है और जो पिंकिश दिख रहा है वो फाइब्रोब्लास्ट है. अभी क्लिनिकल पॉइंट्स टू रिमेंबर. इन हेपेटिक सिरोसिस मायोफाइब्रोब्लास्ट प्रिकर्सर इज वैस्कुलर पेरिसाइट. मतलब जो हेपेटिक सिरोसिस होता है वहाँ पे
इसके जो प्रिकर्सर्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट के, उन्हें कहते हैं वास्कुलर पेरिसाइट। ओके, देन कम टू कार्डियक मसल्स। ओके, जब कार्डियक मसल सेल्स आफ्टर इन्फाक्शन कांट डिवाइड, देन फाइब्रोब्लास्ट फिल दैट वॉइड टू फॉर्म स्कार। देखा, जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर हार्ट फेलियर होता है, तब जो स्कार बनता है, तो उस स्कार को कौन कौन फिल कर रहा है? फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पे फिल करते हैं, जो कि कार्डियक सेल तो अभी डेड हो गए, उसके बाद वहाँ का जो एम्प्टी स्पेस हो जाता है वो फिलअप करने का काम करता है फाइब्रोब्लास्ट। बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जब इंजरी होती है तो वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट नहीं वॉइड फिल करते, तो वहाँ पे ग्लायल सेल्स वॉइड फिल करते हैं। ओके, तो रिमेंबर दिस। देन आवर नेक्स्ट सेल्स इन रेसिडेंट सेल्स आर एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स को फैट सेल्स भी कहते हैं और इनका मेन फंक्शन है एनर्जी बैलेंस एंड लिपिड होम्योस्टैसिस। इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन ऑल्सो बिकॉज इट सीक्रेट्स एडिपोकाइन्स। एडिपोकाइन्स नाम के हॉर्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय एडिपोसाइट्स। ओके, तो देखो, दिस इज इमेज ऑफ एडिपोसाइट। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है एंड पेरीफेरी है, मतलब सेल्स के पेरीफेरी में है, बाहर के बाहरी साइड पे है। और सेंटर में क्या दिख रहा है तुमको? सेंटर में एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल। ओके, एंड पेरिफेरल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो ब्लू ब्लू है, दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म, रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड एम्बेडेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें एम्बेडेड है। दिस इज ऑल्सो फैट सेल्स जो कि पैक्ड है। एंड दिस इज हिस्टोपैथ डायग्राम। तो हिस्टोपैथ में क्या होता है? फैट जो होता है स्टेनिंग प्रोसेस में वॉश आउट हो जाता है, इसलिए सेल्स कैसे दिखते हैं? एम्प्टी दिखते हैं, एम्प्टी सेल्स दिखेंगे। एंड न्यूक्लियोला कैसे है? पेरिफेरल है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। तो फैट्स के तीन तीन टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है ब्राउन एडिपोसाइट्स, देन व्हाइट एडिपोसाइट्स एंड बीज एडिपोसाइट। ओके, तो ब्राउन एडिपोसाइट्स का इम्पोर्टेंस ये है कि ये UCP1 एक्सप्रेशन दिखाते हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये सेकेंड ईयर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट ठीक है। UCP1 एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इज हायर इन ब्राउन फैट एंड देन इट इज़ लिपिड मॉर्फोलॉजी अगर हम देखोगे तो इट इज़ मल्टीलॉक्यूलर होगा। एंड प्राइमरी फंक्शन इज थर्मोजेनेसिस एंड एंडोक्राइन ऑल्सो। तो ब्राउन फैट जो होता है वो न्यूनेट्स में दिखता है मोस्टली, एंड वाइट फैट जो होता है वो सब में दिखता है, बड़ों में, एडल्ट्स में दिखता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? वाइट फैट में UCP एक्सप्रेशन नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी लो होती है, इट इज़ यूनिलॉक्यूलर बिकॉज यहाँ पे एक ही फैट ड्रॉपलेट के लिए जगह है। तो यहाँ पे देखो मल्टीलॉक्यूलर है ना, मल्टीपल फैट सेल्स दिख रहे हैं वाइट वाइट। और यहाँ पे इट इज प्राइमरी फंक्शन इज एनर्जी स्टोरेज। देन बीज क्या है? बीज ब्राउन एंड व्हाइट के बीच का चीज है। ओके, इट इज पॉजिटिव फॉर UCP1 एक्सप्रेशन। इट इज देर इज मीडियम डेंसिटी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो मल्टीलॉक्यूलर, बट देर इज क्वेश्चन ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो ब्राउन फैट जो है, यू कैन सी इट इज सीन अलोंग द नेप ऑफ नेक। ये जो है नेप ऑफ नेक of this child and इंटरस्कैपुलर रीजन, ये है इंटरस्कैपुलर रीजन एंड नेप ऑफ नेक में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो व्हाट इज ब्राउन फैट? सो दीज आर लार्ज सेल्स विथ सेवरल सेप्टेड ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। Mitochondria with large and numerous cristae. Its function is metabolism of fatty acids and heat generation. Thermogenesis. It means it uncouples cellular respiration via mitochondrial uncoupling protein named UCP1 protein. So MCQ में this point is very important. UCP1 protein. Then it disappears during postnatal period but remains in supraclavicular region, neck and spine in adults according to recent study. तो रिसेंटली ऐसे कहा गया है कि ये पोस्टनेटली तो चला जाता है, डिसअपियर होता है, बट अडल्ट्स में सुप्रा क्लैविकुलर रीजन में, क्लैविकल के ऊपर वाली रीजन में, एंड थोड़ा नेक में एंड स्पाइन के यहाँ पे,
तुमको ब्राउन फैट दिख सकता है एडल्ट में भी। So facts about obesity: excessive accumulation of lipid in existing, ओके इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जिस्टिंग एडिपोसाइट्स है उसमें ही अक्यूमुलेट होता है फैट, एंड इट बिकम्स वेरी लार्ज, दैट इज नो न्यू एडिपोज टिश्यू इज थॉट टू फॉर्म आफ्टर इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड। सो जब इमीडिएटली पोस्टनेटल पीरियड में कोई नया एडिपोज टिश्यू नहीं बनता है, जो भी प्रीवियसली बना हुआ है उसमें ही लिपिड अक्यूमुलेट होता है। सो ओबेसिटी इस तरीके से होता है। ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ हाइपरप्लासिया ओनली, बट इट इज बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इज बिकॉज ऑफ fat accumulation. So you will come to know about these terms more in second year when you will learn about pathology. Okay, but just for your knowledge I am telling you this here also. Then what is weight loss? So weight loss means shrinkage of the cell after mobilization and metabolism of lipid from adipocyte stores. Okay, तो वेट लॉस मतलब खत्म नहीं, डिसअपियर नहीं हो रहे हैं सेल्स, तो वेट लॉस में सेल्स श्रिंक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मोबिलाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड फ्रॉम एडिपोसाइट स्टोर. So these were our adipocytes. Those are quite interesting. Then come to mesenchymal stem cell. So mesenchymal stem cells differentiate into mature cells of connective tissue during normal growth and development in turnover of cells throughout life and in repair of damaged tissue in wound healing. तो इतना इम्पोर्टेंट है कि डैमेज टिश्यू के रिपेयर में एंड वुंड हीलिंग में दीज आर इम्पॉर्टेंट. थेरापेटिक यूज क्या है इसका? मेसेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड डिजेनरेटिव डिसीजेस के लिए एज अ थेरेपी यू कैन गिव mesenchymal stem cell. These are its pictures under electron microscope. You can see this is mesenchymal stem cell. Then next component of intercellular material is migrant cell. तो migrant cells में you can see macrophages, lymphocytes, granulocytes and mast cell. Okay, देखो what are macrophages? Macrophages are also called as phagocytes. Okay, phagocytes मतलब they eat other cells. Okay, engulf and digest particulate organic material, for example bacteria. They clear dead damaged cells from tissue and secrete cytokine. तो मतलब ये सफाई कर्मचारी जैसे काम करते हैं. ओके, बिकॉज जो भी नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो भी कचरा होता है ना, ये इसको निकाल फेंकते हैं. You can see this morphology and this is histopath diagram of phagocyte. Irregular nuclear contour है, then granular or linear chromatin is there, cytoplasm with granules and cytoplasmic vacuoles are also there. Okay, so it is very important chart, there is very important table, क्योंकि मैक्रोफाजेस को अलग अलग ऑर्गन्स में एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है. फॉर एग्जांपल अल्वियोलर सेल्स से बोलते हैं लंग मैक्रोफाजेस को, फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड बोन मैरो वाले मैक्रोफाजेस को. देन कफर सेल इज स्पेशलाइज्ड नेम फॉर मैक्रोफाजेस विच आर फाउंड इन लिवर साइनोसॉइड्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Then microglial cells are found in central nervous system. Okay, brain spinal cord में. ये important table है. Then lymphocytes में T cells होते हैं, B cells होते हैं, and B cells attack invaders outside the cell, whereas T cells attack infected cells. तो ये B and T cells lymphocytes you will come to know in in pathology. Okay, so no need to learn them in anatomy now. So now granulocytes जो होते हैं those are neutrophil, eosinophil and basophil. So these are also part of hematology, so we won't go deep into it. Then comes mast cell. Mast cell is defensive cell. Okay, so look at this picture. There is
receptor, then antigen. There are vesicles. So these greens are vesicles which contain glycosamine glycans and histamine. Okay. So these occur in loose connective tissues and fibrous capsule of liver and blood vessels maybe. They are generated in bone marrow and circulated to tissues migrating through venules and capillaries. तो important बात ये है कि ये bone marrow में ही generate होते हैं and then get circulated to tissues migrating through venules and capillaries. Okay. So देखो mast cell है, ये mast cell है. It is pass positive. Pass is periodic acid shift which is stain. और जब भी कोई सिग्नल मिलता है जैसे कि कोई एंटीजन का अटैक हो गया तो उसके खिलाफ एज अ डिफेंस मैकेनिज्म तो ये मास्ट सेल का डीग्रैन्युलेशन होता है. मतलब जो ग्रैन्यूल्स हैं वेसाइकल के वो रप्चर हो जाते हैं और सेल के बाहर आ जाते हैं. इसका क्लिनिकल पॉइंट है कि अर्टिकैरिया इज व्हाट. सो जब मास्ट सेल डीग्रैन्युलेशन होता है मतलब रिलीज ऑफ कंटेंट लाइक हिस्टामिन. ओके. सो देन अर्टिकैरिया होता है. अर्टिकैरिया डर्मेटोलॉजी में आप पढ़ोगे आगे जाके. इसमें क्या होता है स्किन के ऊपर रैशेस आ जाती हैं. ओके. देन अनाफाइलैक्टिक शॉक. इट इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेसिव हिस्टामिन इन सर्कुलेशन. ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट ही डिफेंसिव मैकेनिज्म है. तब जब हिस्टामिन बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्कुलेशन में तो इट इज कॉल्ड एज एनाफाइलैक्टिक शॉक. सो वी सॉ रेसिडेंट सेल्स एंड माइग्रेंट सेल्स which are components of cellular material of compound connective tissues. Okay. अभी हमें देखना है कि सेल के अलावा और क्या क्या होता है मतलब मैट्रिक्स में क्या क्या रहता है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इट्स फंक्शन इज so it distributes mechanical stress on tissues and also provides structural environment of cell embedded in it, forming a framework to which they adhere and on which they can move. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करता है ये मैकेनिकल स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है. जब भी कोई टिश्यू के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिकॉज ये मैट्रिक्स के जो फाइबर्स है दे आर दे आर स्प्रेड दे आर स्प्रेड इनटू दे आर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. और ये एक फ्रेमवर्क भी बनाता है स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट देता है सेल्स को. तो दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड amorphous ground substance. So it is composed of insoluble proteins, which is important thing to remember. The adhesive glycoproteins, soluble complexes, carbohydrates, polymers linked to protein molecules, proteoglycans and glycosaminoglycans which bind water. So all these things which I named now, you will come to know about these things in biochemistry. Okay. अभी अनाटॉमी के हिसाब से हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ये देखनी है कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स कौन से हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फाइबर है कोलेजन फाइबर एंड देन इलास्टिन फाइबर्स भी हम देखेंगे. तो कोलेजन फाइबर्स these are structural proteins which constitute 30% of protein, gives considerable mechanical strength. तो ये क्या करेगा सेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. इट इज कॉम्पोज ऑफ हाइड्रोक्सीफाइलिन ट्रिपल हेलिकेज एटीसी. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है इट इज कॉम्पोज ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलिन. देन दिस इज द वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस टॉपिक और ये नीट पीजी में भी आएगा INI-CET में भी आएगा. इस पे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं 6 क्वेश्चन रहता है और नेक्स्ट में भी आएगा. टाइप्स ऑफ कोलेजन फाउंड एंड और ये कहाँ पे आपको देख 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 सकते हो. देखो इट इज़ अ टेबल शोइंग टाइप्स ऑफ कोलेजन एंड इट्स लोकेशन. ओके. तो टाइप 1 कोलेजन जो होता है वो होगा बोन, टेंडन, लिगामेंट, फेशिया, डर्मिस, स्क्लेरा ऑफ आईबॉल एंड ब्लड वेसल्स. तुमको ये सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी. बस तुमको याद रहने के लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे एक निमोनिक देती हूँ, एक क्विक आइडिया देती हूँ आपको. तो यहाँ ये तो आपको कुछ भी करके रटना पड़ेगा. वन लाइनर इस पर आ सकता है. टाइप 1 में बोन. ओके. वन बोन में 1 है, टेंडन में 1 है तो ये 1 1 1 ऐसे याद रखना. उसके बाद टाइप 2 में है कार्टिलेज विट्रस बॉडी ऑफ आई. याद रखो स्क्लेरा था टाइप 1
एंड विट्रस बॉडी में टाइप 2। तो याद रखना कि 2 आंखें होती है, तो दोनों आंखों के लिए याद रखना कि टाइप 1 कोलेजन है स्क्लेरा के लिए एंड टाइप 2 कोलेजन है विट्रस बॉडी ऑफ आई के लिए। देन कार्टिलेज को बोलोगे कार्टुलेज, ओके, कार्टुलेज इज टाइप 2, ओके। टाइप 3 में होगा डर्मिस एंड ब्लड वेसल्स, ओके। डर्मिस तो ऊपर भी था, यहाँ पर भी है। देन टाइप 4 बेसल लैमिना। स्ट्रक्चर्स में अलग अलग टाइप के कोलेजन तुम्हें देखने मिलेंगे, उसमें है टाइप 1 2 3 5 11। ये जो टाइप्स ऑफ कोलेजन है they form fascia, they form fibrils. Then type 4 8 10 form sheets or meshwork, and 6 7 9 12 14 18 form anchoring or linking. Type 13 and 17 form transmembrane proteins, okay। तो ये याद रखना कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से कोलाजन आपको देखने मिलेंगे। और देखो रेटिकुलर फाइबर्स मीन्स व्हाट। सो रेटिकुलर फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ टाइप 3 कोलेजन। याद रखो टाइप 3 कोलेजन जो कि डर्मिस एंड ब्लड वेसल्स में मिलता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स रेटिकुलर फाइबर्स। दे आर फाउंड बिसाइड्स कोलेजन फाइबर बंडल। फाइन ब्रांचिंग होगी, एनास्टमोजिंग फाइबर्स फॉर्म सपोर्टिंग मेशवर्क ऑफ मेनी ग्लैंड, लिवर, किडनी, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। इसका स्टेन होता है सिल्वर सॉल्ट। तो ये सिल्वर सॉल्ट में ज़्यादा अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। यू कैन सी दिस कोलेजन फाइबर्स हियर जो कि थिक हैं। इलास्टिक फाइबर्स हम देखेंगे अभी, और रेटिकुलर फाइबर्स देखा जो कि काफ़ी थिन है, ओके। रेटिकुलर फाइबर्स कैसे हैं, थिन है, एंड कोलेजन फाइबर्स थिक थे। बट मोर न्यूमरस मोर अबंडेंट कौन होता है, कोलेजन कहीं पे भी ज़्यादा होता है। देन देखो इलास्टिन फाइबर्स आर येलोइश, क्रॉस लिंक्ड एंड थिनर देन कोलेजन। कोलेजन से थिनर होते हैं, थिनर देन कोलेजन, और ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। यू कैन सी, देखो इसे स्पाइरल स्पाइरल लग रहा है ना, तो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। एंड इट्स स्टेन इज ऑर्शिन पॉजिटिव। It is rich in valine and alanine amino acid. Again, you will come to know about amino acids in biochemistry. But for MCQ purpose, note down. So, elastin is rich in valine and alanine amino acids. It is also found as sheets in elastic lamina of aortic wall. Tend to calcify with age. तो जो with age क्या होता है, जो aortic wall होता है वो calcify होता है और उसका elasticity भी lose हो जाती है, and it becomes resistant to attack by acid and alkali at high temperature. So this is the clinical point here. You can see this diagram showing elastin fiber. Elastin fiber, you can see these are thin. You can't see the spiral nature here, but they are thin. एंड फाइब्रोब्लास्ट जो कि सेल हमने अभी देखा था, ये फाइब्रोब्लास्ट है। कोलेजन फाइबर, देखो कोलेजन कैसे थे, थिकेस्ट थे ना, थिक थे। तो जो बड़ा बड़ा होगा वो होगा कोलेजन। उसके बाद अबंडेंट क्या होता है, इलास्टिन। रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं ना वो बहुत कम जगह पे होते हैं। रेटिकुलर फाइबर हमें नॉर्मल अगर जनरलाइज्ड हिस्टोपैथ की स्लाइड दी गई तो तुम्हें वहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स नहीं दिखेंगे। मोस्टली तुम क्या दिखोगे, कोलेजन जो कि थिक होगा, एंड उसके बाद इलास्टिन जो कि थिन होगा, एंड इन बिटवीन फाइब्रोब्लास्ट, ओके। these are histopath diagrams। देखो यू कांट अप्रिशिएट कि क्या है, तो वर्टिकल सेक्शन लिया है या हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। तो थिक बंडल दिख रहा है ना, थिक जो थिक बंडल दिखेगा वो कोलेजन होगा, और जो थिन थिन रहेगा तो वो इलास्टिन रहेगा, ओके। ये थे हमारे फाइबर, इलास्टिन एंड कोलेजन। ये है रिवीजन स्लाइड। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड मैट्रिक्स, ओके, ब्रॉडली सेल्स एंड मैट्रिक्स। सेल्स में हमने देखा रेसिडेंट सेल एंड माइग्रेंट सेल, ओके। तो रेसिडेंट सेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फाइब्रोब्लास्ट है ना। फाइब्रोब्लास्ट इंपॉर्टेंट सेल है। फाइब्रोब्लास्ट देखा, उसके बाद हम देख रहे थे कि माइग्रेंट सेल्स कौन से हैं। माइग्रेंट सेल्स में देर वेर
macrophages, and mast cells, and eosinophils, neutrophils, basophils, and fat cells. तो ये भी रेसिडेंट सेल है ना. फाइब्रोब्लास्ट एंड फैट सेल्स ये रेसिडेंट सेल्स हैं. देन देखो सेल्स हो गए. देन फाइबर्स में क्या था? थिक फाइबर कौन से थे? कोलाजन. ये जो है रेड वाले थिक थिक बंडल, तो ये क्या होगा? कोलाजन फाइबर्स. ओके, ये है कोलाजन फाइबर्स. और जो थिन है ब्लू कलर वाले, थिन वाले फाइबर जो है इलास्टिन फाइबर्स. ओके, so these are elastin fibers. So this was our lecture on connective tissue components. Revise it before watching our next video, which is on types of connective tissue. Okay, so bye.